हेलो फ्रेंड्स, जेके एम पी बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको विलोपन विधि द्वारा करना बताऊँगा। तो इसमें से हम इक्वेशन नंबर 3x माइनस 5y, इस माइनस 4 को मैं इधर पहुँचा रहा हूँ, यहाँ पर 0, माइनस 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा। इस समीकरण 1 डाल दिया। और दूसरा दे रखा था 9x और माइनस 2y हो जाएगा। ये प्लस का 2y था, जाके माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू में 7। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसको हम विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो मैं हेडिंग डाल दूंगा यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे पहले विलोपन विधि द्वारा, फिर इसको करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि ये दोनों वैल्यू जो है x की बराबर हैं या नहीं है। तो ये बराबर नहीं है क्योंकि ये 3x है, ये 9x है, ये 5y है, 2y है। तो इसको हमें बराबर करना होता है। मैं इसको y को बराबर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा। और ये 5 दे रखा था, तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा और बाई हमारे दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसमें ऐसा लिखूँगा, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर और समीकरण 2 में 5 से करने पर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो 1 में जो है हमने 2 से किया, 2 से समीकरण 2 में 5 से किया। तो गुणा करने पर जो हमारा आया, ये आया 3 दूनी 6x और 2 पंजे 10y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देंगे। और 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10y और 5 सत्ते 35। ये समीकरण 4। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो समीकरण 1/2 को, समीकरण 3/4 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलने के बाद यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था ये प्लस का हो गया, सॉरी माइनस प्लस का था ये माइनस का हो गया। तो जो प्लस का था वो माइनस कर दिया, जो माइनस का था वो प्लस कर दिया। अब इनमें हमने देखना 10 प्लस माइनस का, ये नीचे वाला प्लस का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6x में से 45x गया, तो यहाँ हमारा बचेगा माइनस 39x। इधर 8 में से 35 गया, तो बचेगा हमारा माइनस 27। यहाँ माइनस 27 बचेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 27/39। ये 3 से काट देंगे, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/13। हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 9/13। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी रख सकते हैं। x का मान हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 9 अपॉन दे रखा है 13 और माइनस 10/, इज इक्वल टू 8। तो 6 नम 54, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 54/13 माइनस 10/, इज इक्वल टू 8। ये जाके इधर हमारा माइनस का हो जाएगा। माइनस 10/, इक्वल टू 8 माइनस 54/13। इसके नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, 13 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और 1 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो 13 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 13 ईयर जा 104। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो आया 54 माइनस 10/, इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 50।
इस tan से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, या पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, जो tan इसके नीचे आ जाएगा और tan से इसको काट दिया 5 टाइम्स, तो बाई इज इक्वल टू माइनस का निशान हम ऊपर लगा लेंगे 5/13। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद बाई की वैल्यू हमारी आ जाती है 5/-13। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, 3x - 5y = 4 और 9x - 2y = 7 और इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों समीकरणों से हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो मैं इसमें समीकरण 1 को उठा रहा हूँ। तो समीकरण में दे रखी है 3x - 5y = 4। तो समीकरण 1 से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से समीकरण 1 दे रखी है हमें 3x - 5y = 4। माइनस के 5y इधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 5y x = आ जाएगा 4 + 5y/3। अभी x का मान हम समीकरण 2 में रखे हैं, क्योंकि हमने समीकरण 1 ली है तो 2 में रखना होता है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दे रखी थी हमें 9x - 2y = 7। तो 9 × x के प्लेस पर रखेंगे हम 4 + 5y/3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 + 5y/3 - 2y = 7। अब इसकी 9 यहाँ पर इस 3 से पहले इसको कैंसिल कर लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। 3 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी कि 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15y - 2y = 7। तो इस 12 को हम इधर जाकर माइनस कर देंगे। 15 में से 2 गया, तो 15y में से 2y जाएंगे तो हमारा बचेगा 13y, और 7 - 12 आ जाएगा हमारा यहाँ पर -5। y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू -5/13 आई है, अब इसको हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं और उसके द्वारा हम सॉल्यूशन कर लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दे रखी थी हमें 3x - 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस के 5/13 इसमें रख लेंगे और इक्वल टू हमारा 4 दिया हुआ था। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस ये प्लस हो जाएगा 25/13 = 4। ये था जाके माइनस का हो जाएगा 4 - 25/13। 3x = एलसीएम आ जाएगा हमारा 13। इसके मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 13 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 52। 13 4 जा 52, यानी कि 13 चौक 52 और 25 से कम 25। और यहाँ आ जाएगा 3x = इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 12 में से 5 गया 7 बचा, और 4 में से 2 गया 2। यहाँ सर हम इस 3 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं या 3 को इसके नीचे पहुँचा देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x = 27/13 × 3। ये 3 भी यहाँ आ जाएगा और 3 से काट देंगे 9 टाइम्स। x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन से किया। x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। देखो y की वैल्यू यहाँ पर भी विलोपन विधि से -5/13 आया था और यहाँ पर भी आपका 9/13 आया था। देखो यहाँ पर हमने शुरू में किया था विलोपन विधि द्वारा। जब विलोपन विधि से इसका सॉल्यूशन किया तो विलोपन विधि से सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आ जाता है 9/13। इसके बाद हमने समीकरण 3 में x का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से वैल्यू निकाली थी इसकी y की, ये आ गई थी। फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करना शुरू किया हमने इसको।
प्रतिस्थापन से सॉल्यूशन करने के बाद हमारी y की वैल्यू -5/13 और x की वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पर 9/13, यानी कि दोनों विधि से करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो इसलिए हम कोई से भी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सी विधि आपको आसान लगती है, तो मेरे द्वारा जो है ये प्रतिस्थापन विधि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और विलोपन विधि में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेती है वो। तो आपको जो विधि अच्छी लगती हो आप उसको मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।